बंगाल चुनाव में राहुल गांधी उसी तरह नजर आएंगे जैसा उसी तरीके से नजर आएंगे। अभी समय है, समय का इंतजार कीजिए, लेकिन हमारे वजह से ममता दीदी को कोई क्षति नहीं होगी। मुझे लगता है मेरे नेता ने तो बंगाल के बारे में सोचना ही बंद कर दिया लग रहा है जैसे। क्यों? वही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अपने नेता को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। राहुल गांधी हमेशा फायर ब्रांड है, इनको दिखे या ना दिखे। रहा बंगाल का, बंगाल में ममता जी की लड़ाई है। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को ऐलान कर देना चाहिए इस समय कि बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पूरी तरह से खड़ी हो। और वो अपने स्टेट के लिए लड़ रही हैं, अपने वोट बैंक के लिए लड़ रही हैं, और उन्हें जो बचा हुआ स्पेस है ना जानबूझ करके। बंगाल में चुनाव होने में क्या लगता है राहुल गांधी वहाँ उस तरह का फाइट कर पाएंगे जैसा वो सोचते हैं, जैसा कांग्रेस सोचती है? मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे नेता ने तो बंगाल के बारे में सोचना ही बंद कर दिया लग रहा है जैसे। क्यों? वही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अपने नेता को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम आप उतरिए। तो बंगाल का चुनाव आ गया नज़दीक। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम ममता बनर्जी से बंगाल छीन के दिखाएंगे, जैसे उन्होंने बिहार में बेईमानी करके हाईजैक करके पूरा बिहार को निस्तानाबूद कर दिया। अब वो बंगाल पे आज रणनीति लगाए हुए हैं। ममता जी पूरी ताकत से SIR के खिलाफ लड़ रही हैं, सड़क पर उतर रही हैं। कैसे में राहुल गांधी जी को नहीं उतरना चाहिए? कांग्रेस को एक एक इकाई को, एक एक वार्ड की इकाई को उतरना चाहिए उनके साथ, और उनका साथ देना चाहिए कांग्रेस की पूरी टीम को। पहले इस मोदी नाम की बीमारी को हटाना है। SIR जो मुद्दा है उसमें आप कह रहे हो कि बांग्लादेशी आपके 10 साल 11 साल से आपके केंद्र में बने बैठे हो, आपने क्यों अभी तक नहीं हटा पाए बांग्लादेशी? नहीं तो अब हटाएंगे ना। कब हटाएंगे? अब हटाएंगे। क्यों सरकार उनके केंद्र में नहीं 10 साल से 11 साल से? अरे कुछ काम था, विदेश घूमना होता है, बहुत काम होता है। घूमना नहीं होता है। अभी क्या बताएं, 4 दिन पहले ट्वीट में आया था कि उनके संबंध मोदी जी के किसी से हैं। ठीक है, वो हटा दिया गया ट्वीट, कोई बात नहीं। अब जब ट्वीट हटा ही दिया गया है तो अब कह नहीं सकते, लेकिन वो केवल पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। लोकतंत्र खत्म करने की रणनीति है। पहले जनता सरकार चुनती थी, आज सरकारें वोटर चुन रही है। ये कौन सी दुविधा है? तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को ऐलान कर देना चाहिए इस समय कि बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पूरी तरह से खड़ी हो और डट कर मुकाबला करे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए वहाँ पे। बिल्कुल राहुल गांधी हमेशा फायर ब्रांड है, इनको दिखे या ना दिखे। रहा बंगाल का, बंगाल में ममता जी की लड़ाई है, कांग्रेस का वहाँ लड़ाई नहीं है। ममता जी लड़ेंगी और कांग्रेस अपना लड़ाई फ्रेंडली जो है। मैं तो कहूँगा राहुल गांधी को आप गठबंधन कर लिए, वरना वहाँ ना लड़ें तो अच्छा ही है। पर 4-5 सीट लड़ते हैं वो कांग्रेस, वो लड़ेगी। ममता बनर्जी मोर्चा संभाली है और धूल चटा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, कि उनके BLO अभी से लगे हुए हैं, BLA, और सारा वोट का निगरानी कर रहे हैं। ममता बंगाली दुर्गा माँ है हमारी ममता जी, और बंगाल की दुर्गा माँ को गुजरात के लोग नहीं हरा सकते। बंगाली अस्मिता का सवाल आता है वहाँ पर। मुस्लिम बंगाली सब साथ है ममता जी की। वो रास्ते की दीदी हैं, और दीदी को हराने वाला इतना आसान, आप गाली दे दें दीदी ओ दीदी करके मोदी बोलते रहें, पर ममता को हराने वाला कोई नहीं है। आपकी बार उनसे ज़्यादा वोट जीतेंगे, चाहे सर करा ले चाहे कुछ करा ले। विश्व गुरु के आगे आपको लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी टिक पाएंगे? विश्व गुरु सिर्फ नाम के विश्व गुरु हैं। ममता बनर्जी जो है बंगाल की, मैं भी बंगाल का हूँ, मैं भी, मेरा ननियाल बंगाल का है। मैं देखता हूँ वो रास्ते में चलती हैं, एक रबर का चप्पल पहन के चलती हैं और लोगों से मिलती हैं, और कोई बिना बोले सबको लेके चलती हैं। और ममता बनर्जी संविधान का पालन करती हैं, और माँ माटी मानुष का नाम से वो इलेक्शन लड़ती हैं। अभी इनको 25 साल लगेगा बंगाल में घुसने में। किसको? मोदी जी को, बीजेपी को। वो कम्युनिस्ट राज है, कम्युनिस्ट के बाद ममता बनर्जी को लोग अपनाएं, क्योंकि उनमें भी कम्युनिस्ट का तेवर है। CPIM को भी सोचना चाहिए वो ममता के साथ जुड़े, ना कि जो CPIM का वोट है वो ममता BJP में गया है, उनको वापस ममता में आना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी बंगाल चुनाव को लेकर के बहुत जागरूक दिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। बिहार की समीक्षा किए हैं और अपने जो संगठन महासचिव हैं KC वेणुगोपाल अल्लावरू को और जयराम रमेश को सही रास्ता दिखा दिया, बाहर रूम से गेट आउट करके निकाल दिया। वो अब अच्छे लोगों की तलाश में है। हम बंगाल भी चुनाव लड़ेंगे, हम जो है आसाम भी लड़ेंगे, हम तमिलनाडु भी लड़ेंगे, हम केरला भी लड़ेंगे। लड़के करेंगे क्या?
उससे पहले हम ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने का प्लान बना, जिनकी सब सिस्टम पकड़ में आ गई है। कोर्ट ने आदेश दे दिया ना सर्चिंग वारंट का। भाई जो कर्नाटक में हुआ था एक विधानसभा में, उसके तार अमेरिका तक मिले। तब तक एक और स्कैंडल आ रहा है अमेरिका वाला, जिसमें भारत के कई मजनू हैं। उसमें अनिल अंबानी भी हैं, क्या बोलते हैं, धीरू भाई अंबानी के छोटे पुत्र जो विदेशी सरजमी पर पढ़ाई लिखाई किया है, हरदेव पुरी भी हैं। चलिए ठीक है। और शायद बंगाल चुनाव को लेके क्या बंगाल में पहली बात तो हमको ये जो धांधली बाजी का वो चल रहा है प्रोग्राम बीजेपी, जब आप हारने लगते हैं धांधलीबाजी बोलते हैं। देखिए, हारने या जीतने का नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि जो वोटर लिस्ट में हरियाणा में पकड़े गए हैं लोग, एक ही मकान में 7-7 हज़ार वोटर, आपके एक ही मकान में यहीं पे बुंदेलखंड में वहाँ कितने 4271 वोटर पकड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से तमाम जगह देखिए कांग्रेस हुई। चलिए फाइनल क्या लग रहा है बंगाल चुनाव में राहुल गांधी उसी तरह नजर आएंगे जैसा उसी तरीके से नजर आएंगे। अभी समय है, समय का इंतजार कीजिए। लेकिन हमारे वजह से ममता दीदी को कोई क्षति नहीं होगी, ये इनका कहना है। चलिए और लोग सुनिए। क्यों मोदी जी तो अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी और ममता जी बोल रहा, आप समझ ही नहीं रहे बात को। बंगाल में इन दोनों का नक्सस है, दोनों का। आपको लगेगा कि ममता जी जो है वो देश के लिए लड़ रही हैं या संविधान के लिए लड़ेंगी, वो अपने स्टेट के लिए लड़ रही हैं, अपने वोट बैंक के लिए लड़ रही हैं। और उन्हें जो बचा हुआ स्पेस है ना जानबूझ करके बीजेपी को दे दिया। कांग्रेस लगता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है उनका बीजेपी। अच्छा, ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी से हाथ कभी मिलाया था कि नहीं मिलाया था, आप बताइए। तो वो तो कई लोग मिला लेते हैं। हम कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी और कांग्रेस का कोई गठबंधन कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक। आरजेडी और बीजेपी का गठबंधन कभी नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, एआईडीएमके और बीजेपी कभी नहीं हुआ। लेफ्ट और बीजेपी गठबंधन कभी नहीं। जो अपनी वैचारिकी की लड़ाई लड़ेंगे वो जा करके उनके साथ थोड़े देर के लिए सत्ता की मलाई चाटने के लिए खड़े नहीं होंगे। अच्छा, क्यों राहुल गांधी उस फोर्स में, उस पावर में, उस फायर में नहीं दिख रहे हैं इस समय बंगाल को लेके? हैं अभी बंगाल का चुनाव आने दीजिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार वहाँ अकेले चुनाव, और राहुल गांधी क्या, मुझे लगता है हर वो समझदार आदमी समझ रहा है कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल सीन है ना, ममता जी ने और मोदी जी ने बनाया है कि लड़ो, हमारे लिए स्पेस छोड़ दो। आप ममता जी के पास कौन सा वोट बैंक है, आप मुझे बताएं। ममता जी के पास कांग्रेस का ही वोट बैंक है। क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी स्टेब्लिश्ड हो? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीजेपी के लिए स्पेस बनाया और दोनों की अंदरूनी साठगांठ है। लोग भ्रम में जिए, हम नहीं तो आप वाला हिसाब बना लें। चलिए फिर से वहीं फाइनल आते हैं। क्या लगता है राहुल गांधी बंगाल में कुछ कर पाएंगे? इस बार चुनाव लड़ेंगे आप बंगाल में? उनका प्लान कुछ और है। उनका प्लान दो, अभी हो सकता है केंद्र में सरकार गिरने की नौबत भी आ जाए। ये तो कई बार से हो रहा है, कई साल से। वो तो नीतीश कुमार इसमें चुप बैठे हैं। वो तो देख ही रहे ना इस समय कितने घर टूटे जा रहे हैं इस समय। 20 साल में बुलडोजर नहीं चला, अब क्यों चल गया? गृह मंत्री है ही नहीं, वो चला गया उनका। अच्छा, क्या लग रहा है बंगाल में राहुल गांधी का जलवा चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये तो कुछ पत्रकार दलाल लोग और जो कुछ निर्वाचन आयोग लोग जैसे बेशर्म आदमी अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया। क्या उम्मीद रखा जाए अब इन लोग से? तो आप फिर वही बोलेंगे कि वही हो गया, खेला हो गया? क्या पत्रकार महोदय जी, तुषार भाई आप अच्छे पत्रकार की गिनती में आते हैं बड़े भाई। फाइनल राहुल गांधी, आप कांग्रेस के ही स्कूल में ही पढ़े लिखे हैं, तब आप पत्रकार बने हैं इस समय। नहीं तो 5 किलो राशन और कहीं दारू पी के कहीं टुल्ल पड़े होते इस सरकार में। ये मानिए आप, सरकारी स्कूल कितने बंद हो गए, आपको पता है ना ये चीज है। मैं मानता हूँ। चलिए एक फाइनल सवाल, राहुल गांधी का फायर जो है वो चलेगा, जलवा चलेगा? वो प्रधानमंत्री के फायर में है, जलवा चलेगा। इस समय प्रेजेंट टाइम में मोदी जी बहुत पीछे हैं इस समय राहुल जी से। ये मोदी जी बहुत पीछे हैं राहुल गांधी से। देखिए, बंगाल में तो अभी तक क्षेत्रीय राजनीति चल रही है। ठीक है। ममता जी वहाँ पूरी तरह से जमी हुई हैं।
लेकिन अभी अंदर खाने की राजनीति कुछ और चल रही है। समझ क्या चल रही है, क्या लग रहा है? अभी मोदी जाने और राहुल जाने, समझ रहे कि नहीं? राहुल इसीलिए जो है चुप हैं। चुप लेकिन क्यों चुप हैं? चुप है, वो बता रहा हूँ ना। एक होती है अंडरस्टैंडिंग, वही अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, समझ रहे कि नहीं? इसीलिए वो शांत हैं। अभी मैंने सुना है कि कब मैदान में कब आएंगे? अब देखिए, सुन रहा हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ बता रहे हैं 1 तारीख से शायद रामलीला मैदान में धरना उड़ना है और आगे शायद रैली वैली भी है। बंगाल को लेके वो ठंडे पड़ गए हों? नहीं, ठंडे नहीं पड़ गए हैं, लेकिन ये राजनीति ऐसी चल रही इस समय देश में, राजनीति, कूटनीति, राक्षस नीति, डर भय सबका माहौल चल रहा है ना, तो सबको समझना पड़ता है ना। चलिए फाइनल, आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव में राहुल गांधी उसी तरह आएंगे जैसा बिहार में वो नजर आए? ये बिहार में आके उन्होंने क्या कर लिया? समस्या जो है, चुनाव आयोग और ईवीएम बन चुका है। मेरा ऐसा मानना है, जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा, जब तक प्रधानमंत्री का पद निष्पक्ष नहीं होगा, जब तक ईवीएम नहीं जाएगी इस देश से, तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होने आए, चाहे कितना कोई जोर लगा ले। समझ रहे हैं कि नहीं? ये पूरी सच्चाई है। सुना आपने ये क्या कहा लोगों ने? कुछ ने कहा कि वो आएंगे और उसी तरह उसी तेवर में रहेंगे, कुछ ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव तो होता ही नहीं है, क्या कहा जाए। आप भी बताइए, क्या बंगाल चुनाव को लेकर अभी जो ठंडे पड़े हुए हैं राहुल गांधी? क्योंकि टाइम अब है, कम है, उतना नहीं है फिर भी टाइम, लेकिन अभी तक आ जाना चाहिए राहुल गांधी को, कांग्रेस को फील्ड में। आज के लिए इतना ही। आप भी बताइएगा, क्या बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के संग राहुल गांधी नजर आएंगे? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार समाचार, नमस्कार।